जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के छठे दिन की कथा। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप देना, तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करने के पाप से कलंकित कश्यप ब्राह्मण का स्वामी पुष्करिणी में स्नान करके शुद्ध होने के विषय में। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करिणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने का इतिहास तुमसे कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, हे मुनीश्वर, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसको कहीं देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया हुआ था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ले ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, हे सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी न किया करो। ये सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूर्ख बुद्धि वाले मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे दिया। उसके पिता शमीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तब वे उससे बोले कि अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने श्राप क्यों दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह पाएंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दोमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, हे वत्स दोर्मुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। हे महामते, फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दोर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, हे राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर दोर्मुख शीघ्र वहां पर लौट आया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीज धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वह उस ऊंचे मंडप पर रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था।
दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण, हे महामुने, तुम कहाँ जा रहे हो, ये मुझे बतलाओ। कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जला देगा। उसी की विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जा रहा हूँ। तक्षक बोला, हे विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम इसे पुनः जीवित कर दो। ये कहकर तक्ष ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था। वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी पुनः जीवित कर दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे 2 गुना मैं देता हूँ। इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। ये कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में क्रमिका रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्त होने पर पहुंच गए थे। उस फल में सब लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देख आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका अग्नि संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताएं। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इन सबके संसर्ग दोष से दूषित होता है। उसके उद्धार का कोई भी उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले मनुष्य थे। उन्होंने व्यास पुत्र शुकदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्य आत्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्ष के कहने से
धन लौटकर वहां से लौट गए। उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसीलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। कश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय मुझे बतलाइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सहद्र मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही अपनी कृपा करें। तब मुनीश्वर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सब लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्कारिणी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्कारिणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा की ओर है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्कारिणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी, वनमाला विभूषित, स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्कारिणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसको सुनता है वह विष्णु लोक में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे के अध्याय के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। माता लक्ष्मी आपकी सदा सर्वदा जय हो।